पर में, चाहे रात भर ना सोया हो, आप लोगों को आवाज से भी लग रहा होगा, लेकिन पूरी एनर्जी मैं यहाँ पर मैं अपने तरफ से तो आपके लिए लगाऊंगा। 10वीं क्लास की जो है एनसीईआरटी के अंदर में फ्रेंड्स ये आप लोगों का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूं क्या? एक्स्ट्रा वाले पॉइंट बताते चलो साथ साथ में। हमने क्या पढ़ा? चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था बिहार के किसानों ने, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। चलिए ठीक है जी। दांडी यात्रा या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था आप लोगों का, उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार की यात्रा की थी, ठीक है, बिहार की यात्रा की। और इस बिहार की यात्रा उन्होंने कब से कब तक की थी? 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दांडी मार्च के समय में बिहार आए थे, कब से कब तक? 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, आगे मैं और भी कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ में 2-2 पॉइंट, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके आप लोगों का, ठीक है। नमक सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, सारण और चंपारण में। चलो अभी के अभी लिखो कि नमक सत्याग्रह जब बिहार में स्टार्ट किया गया, कौन सी तारीख से हुआ था? 15 अप्रैल, ठीक है, 1930 में सारण और चंपारण से स्टार्ट हुआ। पटना में कब से स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। और पटना में क्या किया गया? एक घटना की गई, बोले यार अब हमारे पास में पटना में समुद्र कहां से लाएंगे, यहाँ पर में उड़ा के तो लाएंगे नहीं समुद्र को यहाँ पर में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नखास पिंड नाम की एक जगह है मंगल टैंक के अंदर में, एक आर्टिफिशियल टैंक बनाया, ठीक है, खारा पानी नमक डाल के, नमक बोला कि हम इससे नमक बनाएंगे करके, सिंबॉलिक तौर पर। तो नखास पिंड में, ठीक है, यहाँ पर में क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर में उन्होंने जो है सॉल्ट बनाने की कोशिश की, नमक कानून को तोड़ा इन्होंने मंगल टैंक के पास में पटना के अंदर में 16 अप्रैल को। और यहाँ से जो है नमक सत्याग्रह की पटना में स्टार्टिंग हुई, बिहार में हुई थी 15 अप्रैल को, पटना में हुई थी 16 अप्रैल को। दोनों के दोनों पॉइंट अभी के अभी लिखो, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा लिखे। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर से जो है ना डेट ऑफ बर्थ से रह जाता है लोगों का, यहाँ एक एक नंबर आप लोगों को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। बिहार में 15 अप्रैल 1930 सारण चंपारण, और आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 16 अप्रैल को, ठीक है, पटना में स्टार्ट हुआ था, नखास पिंड नाम की जगह, लिख दो, ठीक है, नखास पिंड मंगल टैंक के पास में, नखास पिंड मंगल टैंक के पास में 16 अप्रैल को पटना में नमक सत्याग्रह किया गया। ओके, आगे में आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। 65वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया, भागलपुर जिले के अंदर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, भागलपुर जिले के अंदर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर में एक एक करके आप लोगों को और ज्यादा जो है ना यहाँ पर मैं एक डेवलपमेंट करता चलूंगा। श्री कृष्ण सिंह जो है ना फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इन्होंने मुंगेर जिले के अंदर में जो है नेतृत्व किया था। कहां पर में? मुंगेर में। लिखते जाओ सभी लोग, तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है, आपका ये थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे भागलपुर की डायरेक्टली, तो भागलपुर का याद रखना है आप लोगों ने, महादेव लाल सर्राफ जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था, महादेव, ठीक है, लाल सर्राफ। आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, भागलपुर जिला इंपॉर्टेंट जिला है, ठीक है, काफी सारे आंदोलन वहां पर में हुए हैं, ठीक है। तो भागलपुर जिले के अंदर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज इसको याद रखिए, महादेव लाल सर्राफ ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, पूरी की पूरी लिस्ट दे दूं आप लोगों को, पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में जुड़ जाना, और टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में इसकी टेस्ट भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, पीडीएफ भी डाल दूंगा, और जो इन्फोग्राफिक्स है वो भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। मैंने कल ही प्रॉमिस किया रात में पेड वाले बच्चों से भी, और आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, जो आपको चाहिए बताइए मुझे, मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं, मेहनत करने के लिए तैयार हूं मैं। आप लोग बताइए क्या करना है यहाँ पर। चंपारण जो है फ्रेंड्स बिपिन बिहारी वर्मा, ये याद रख लो आप लोग, चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने नेतृत्व किया था, ठीक है। पटना में किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। इनका साथ दिया था जगत नारायण लाल ने, ठीक है, अंबिका कांत सिंह प्लस जगत नारायण लाल, यहाँ हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, ये पूरा लिखा हुआ, तो जगत नारायण, ठीक है, नारायण लाल, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। पटना में किसने किया था? अंबिका कांत सिंह और जगत नारायण लाल। मुंगेर में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। इतना याद रख लो आप लोग यहाँ पर में। अभी आप लोगों से ऑप्शन के अंदर में यहाँ पर में सत्यनारायण सिंह भी दिया हुआ था, सत्यनारायण दिया था, बेसिकली वो है आप लोगों का सत्यनारायण सिंह, दरभंगा से किया था उन्होंने नेतृत्व, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, दरभंगा। मैं ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद फिर से पूछूं क्या आप लोगों से? कितने लोग रेडी है? हाथ ऊपर करके बताओ, जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग रेडी है। फिर से सर एक बार ये क्वेश्चन पूछो, सारे ऑप्शंस बताओगे आप लोग मुझे, ठीक है, सारे ऑप्शंस बताओगे, एक बार फिर से लगाओ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगे में,
ठीक है, सारे ऑप्शंस बताओगे ना एक बार। सत्यनारायण ने कहां से किया था, महादेवलाल सर्राफ ने, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका श्री कृष्ण सिंह ने कहां से किया था। ओके जी हाँ, बिल्कुल, ये 1 to 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ओके, हम लोग पूरे का पूरा ओवरऑल कर रहे हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, अब यहाँ पर मैं समझिए, पूना पैक्ट के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट आप लोगों का पहली बात तो हुआ कब था, ये हुआ था 1932 के अंदर में, 1932 में। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। इसका उद्देश्य क्या था पूना पैक्ट का, तो पूना पैक्ट जो था फ्रेंड्स, ये हुआ था आप लोगों का दलित जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, जो दलित वर्ग है उनके राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ये पूना पैक्ट हुआ था। इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बिपिन चंद्र की एक बुक है फ्रेंड्स, उसके अंदर में इसकी पूरी कहानी दी गई है। इवन एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है ये पूरा का पूरा। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि कैसे जो है इसका आंसर सी है। ठीक है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें मान ली और कुछ बातें गांधी जी की BR अंबेडकर जी ने मान ली। मतलब दोनों ने एक दूसरे की कुछ कुछ बातें मान ली थी, जिससे कि दलित वर्ग के लोगों को राजनीति में कुछ प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कुछ रिजर्वेशन दिया गया हिंदू कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, अब हुआ क्या था, पूना समझौता हुआ आप लोगों का कब, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी CDPO 2021 के अंदर में। लीजिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख रहा था 1000 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। तो ये पूरा का पूरा सेशन फ्रेंड्स उन 1000 प्लस लोगों को समर्पित, ठीक है, मेरी पूरी की पूरी जो मेहनत है इन लोगों को समर्पित, जिन लोगों ने यहाँ पर मैं पूरा अपना योगदान दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का दिल से। मेरी एनर्जी ऐसी बनी रहेगी, बस आप लोग करते रहिए। 24 सितंबर 1932 को जो है फ्रेंड्स ये हस्ताक्षर किया गया था शाम के 5 बजे पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुआ यूं था कि जो 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा होती है। क्या घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था, बोलो, मन में बोलो या फिर लिख दो। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ये वो खाने वाले मैकडोनाल्ड नहीं है, उनका नाम है बस रैमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने घोषणा कर दी हिंदू अलग है और दलित अलग है, मतलब अलग अलग घोषित कर दिया कि दोनों अलग अलग है। और दलित लोगों को अलग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, मतलब कि वहां पर में सिख लोग खड़े हो पाएंगे और सिख लोग जो दलित है वो लोग खड़े हो पाएंगे और दलित लोग ही वोट दे पाएंगे। तो दलितों को हिंदुओं से अलग मान लिया गया। ठीक है, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब गांधी जी को आया, ठीक है, यहाँ पर में गुस्सा, वो बोले यार दलित और हिंदू एक ही है, वो आपस में झगड़ा है, ठीक है, आपस में ऊंच नीच है, लेकिन है वो हिंदू कैटेगरी के अंदर में ही, उनको अलग अलग मत करो। जबकि BR अंबेडकर चाहते थे कि नहीं भाई, हिंदू धर्म ने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया, दलितों को अलग किया जाए। ठीक है, तो BR अंबेडकर की बात सुनकर रैमसे मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदू से अलग कर दिया था और अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया उनको। गांधी जी जो है रूठी सासू माँ जैसा यरवड़ा जेल के अंदर में 20 सितंबर को बैठ गए वहां पर में, मैं नहीं खाऊंगा खाना, मेरी तो बात ही नहीं सुनता कोई, मैं नहीं खा रहा खाना। ठीक है, अब लोगों को लगा एक दिन रुकेंगे गांधी जी, अगले दिन खा लेंगे, भूख लगेंगी, तीसरे दिन खा लेंगे खाना। अब गांधी जी जिद्दी सासू माँ टाइप के, वो बोलते कि नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। डॉक्टर BR अंबेडकर का दिल धक धक करने लगा। ठीक है, मतलब जितना माधुरी दीक्षित का दिल धक धक नहीं किया, उससे ज्यादा डॉक्टर BR अंबेडकर का दिल धक धक करने लगा कि अगर इस बाबा जी को कुछ हो गया तो पूरी की पूरी दुनिया कल जाके दानिश सर खुद आके बताएंगे कि यहाँ पर मैं डॉक्टर BR अंबेडकर की वजह से गांधी जी मर गए थे करके। ठीक है, उनको डर लग रहा था मेरे से कि मैं आपको आके ये पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर के मारे गए गांधी जी को, बोले पहली बात तो गांधी जी यार ये देखो तुम्हारी बात सही नहीं है, ठीक है, तुम ना ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हो, यहाँ पर मैं भूखा रहकर मर जाऊंगा, मेरी बात मान लो, ये क्या हरकत है तुम्हारी। ठीक है, गांधी जी बोले मेरी तो भाई ऐसे ही चलता अपना, ठीक है, अपनी पत्नी को भी मैं ऐसे ही मनाता। तो गांधी जी जो है उनके साथ में 24 सितंबर को शाम में 5 बजे, ठीक है, फाइनली BR अंबेडकर और जो महात्मा गांधी है उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट बोलते, क्योंकि गांधी जी उस समय यरवड़ा जेल में बंद थे, पूना की यरवड़ा जेल में, और वहां पर में समझौता हुआ कि ठीक है भाई कुछ बातें हम मान लेंगे, कुछ बातें तुम मान लो। ठीक है, और उस बात में माना क्या गया था कि 147 जो सीट्स थी जो डिप्रेस्ड क्लास को दी गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर में, ठीक है, वो दे दी गई, 71 दी गई थी कम्युनल अवार्ड में, उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया, लेकिन हिंदू में रखा जाएगा। 147 सीट दे दी गई दलितों को 71 के बदले। उन्होंने बोला देखो रैमसे मैकडोनाल्ड तुमको 71 दे रहा है, मैं 147 देता हूँ, लेकिन हिंदुओं से अलग मत हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं बोला सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर में आप लोगों का 18% सीट जो है वो अलॉट की जा रही है डिप्रेस्ड क्लास को।
ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक क्वेश्चन की मदद से भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। समझ में आया आप लोगों को ये? ठीक है, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने की भी कोशिश करता हूँ, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा आप लोगों का गया है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, टीआरई फीमेल 24/8/2023 के अंदर में, ठीक है, 2023 के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को। नाउ अब यहाँ पर में पूना समझौता कब साइन हुआ था? जल्दी से आप लोग लिखेंगे, आप लोग लिखिए यहाँ पर में, जल्दी से यहाँ पर मैं बताइए। समझ गए सर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओ अगर समझ गए हो तो यहाँ पर में, ठीक है।